पदार्थ होता क्या है? देखिए पदार्थ, ध्यान से समझिए तब समझ में आएगा। देखिए जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। जो स्थान घेरता है, क्या घेरता है? स्थान। स्थान का मतलब जो जगह छेकता है, जो जगह छेकता है, जिसमें वजन होता है यानी भार होता है, उसी को बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? पदार्थ। ये यानी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रहा है आपको, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रहा है वो पदार्थ है। क्या है? सब पदार्थ है। अब आप बताइए, देखिए जो प्राचीन काल के दार्शनिक थे उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे? 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसको हम पंचतत्व बोलते हैं। वो 5 तत्व कौन कौन से होता है? तो जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये 5 उन्होंने बताया है कि कोई भी पदार्थ हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, वो 5 तत्वों से मिलकर ही बना है। उसी को बोलते हैं पंचतत्व। क्या बोलते हैं? पंचतत्व। तो देखिए पदार्थ का मतलब होता है जिस जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है यानी स्थान जगह छेकता है, जिसमें भार होता है, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। जैसे मान के चलिए मेरे पास एक फोन है। देखिए मेरे पास एक फोन है। क्या है? फोन। ये मोबाइल दिखाई, सबके पास होगा फोन, सबके पास फोन है। ये एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। अगर हम इसको जहां भी रखेंगे, इसको हम जहां भी रखेंगे तो जगह छेकेगा। मोबाइल को हम जहां भी रखेंगे तो जगह छेकेगा, यानी स्थान तो घेरेगा ना। जहां रखेंगे तहां स्थान घेरेगा। तो जो स्थान घेरता है इसमें कुछ वजन भी है, भार भी है। मोबाइल में 300 ग्राम 400 ग्राम कुछ भार भी है। तो ये स्थान छेकेगा यानी स्थान घेरेगा, इसमें कुछ भार भी है, वजन भी है। तो क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, क्या है? पदार्थ है। जैसे ऐसे समझिए, मान के चलिए हम इस मोबाइल को हम बोर्ड पे रखते हैं। देखिए ऐसे रख दिए बोर्ड पे, ये इतना दूर क्या किया? स्थान घेर लिया। इतना दूर क्या कर लिया? स्थान घेर लिया, यानी जगह छेक लिया। देखिए जगह छेक लिया, इतना दूर, इतना दूर जगह छेक लिया। देखिए अगर हम इस फोन को हम बोर्ड पे रखे हैं तो इतना दूर जगह छेक लिया। देखिए इतना दूर जगह छेकना का मतलब होता है स्थान घेर लिया, स्थान घेर लिया, इतना दूर जगह छेक लिया। ठीक। अब इतना दूर स्थान घेरा है और इसमें कुछ वजन भी होगा। मोबाइल में कुछ वजन है ना जी, 300 ग्राम 400 ग्राम आधा किलो पाव भर कुछ तो वजन है। तो क्या है? पदार्थ है। जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, वो क्या है? पदार्थ है। हम लोग क्या है? हम लोग पदार्थ है। हम लोग जैसे मान के कुर्सी पे बैठेंगे तो पूरा छका लेंगे अकेले। अगर कुर्सी पे हम बैठेंगे तो पूरा छका के ऐसे बैठ जाएंगे। तो हम लोग स्थान घेर लिए, कुर्सी को छका लिए पूरा। हमारे शरीर का कुछ भार भी है, 60 किलो, 40 किलो हो चाहे 50 किलो हो चाहे 60 किलो है। ठीक है, लेकिन कुछ तो भार है, हमारे शरीर का भार है ना, वजन है ना। तो हम लोग क्या है? पदार्थ है। कुर्सी बैठ गए, जगह छेक लिए, कुछ हमारे शरीर का भार है 40 किलो 50 किलो, तो हम लोग क्या है? पदार्थ हैं। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। 1 मिनट रुके, हम वीडियो का क्वालिटी देख लें कैसा है। चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए। जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ। क्या कहलाता है? पदार्थ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए फटाफट से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। देखिए अब आप बताइए, आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश, लाइट, जो प्रकाश होता है वो पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ है कि नहीं? जैसे मान के चलिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, चाहे एलईडी बल्ब का प्रकाश है, चाहे टॉर्च का प्रकाश है, वो पदार्थ है कि नहीं? बताइए। पदार्थ यानी मैटर है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताइए। जैसे सूर्य का प्रकाश है, लाइट का प्रकाश है, एलईडी बल्ब का प्रकाश है, ट्यूबलाइट का प्रकाश है, टॉर्च का प्रकाश है, ये पदार्थ है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए, पदार्थ है कि नहीं है? प्रकाश यानी लाइट पदार्थ होता है कि नहीं होता है? लाइट क्या
लाइट इन प्रकाश, प्रकाश पदार्थ होता है कि नहीं? लाइट, बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए, लाइट प्रकाश होता है कि नहीं? सॉरी, पदार्थ होता है कि नहीं? प्रकाश पदार्थ होता है कि नहीं? सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, प्रकाश पदार्थ होता है कि नहीं? देखिए, प्रकाश में क्या होता है, जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश हो या एलईडी बल्ब, कोई चीज के प्रकाश हो, जो प्रकाश होता है, प्रकाश में भार नहीं होता है, प्रकाश में वजन नहीं होता है, भार नहीं होता है, तो वो पदार्थ नहीं है। प्रकाश में भार नहीं होता है, यानी वजन नहीं होता है, तो क्या है? पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। प्रकाश क्या है? प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भार नहीं होता है। क्या होता है? भार नहीं होता है, ये पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ नहीं है। प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ है? प्रकाश पदार्थ नहीं है। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब आप बताइए, कुर्सी पदार्थ है कि नहीं है? कुर्सी पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है, तो कुर्सी पदार्थ है। टेबल पदार्थ है? टेबल पदार्थ है। चौकी पदार्थ है? चौकी पदार्थ है। फाइल पदार्थ है? हम पदार्थ है। अब बताइए क्या बोलते हैं? हाँ, गंध, गंध पदार्थ है? गंध जो महकता है, गंध पदार्थ है? तो है। और क्या बोलते हैं? लकड़ी पदार्थ है। लोहा पदार्थ है। अब आप बताए, प्यार पदार्थ है? प्यार, लव, लव पदार्थ है कि नहीं? लव, लव, लव पदार्थ है कि नहीं? लव पदार्थ है कि नहीं? बताइए, लव पदार्थ है कि नहीं? कमेंट करके बताइए, प्यार पदार्थ है कि नहीं? और बताइए, विचार, विचार पदार्थ है कि नहीं? यानी सोच, सोच पदार्थ है कि नहीं? कमेंट करके सभी लोग बताइए, प्यार पदार्थ है कि नहीं? सोच यानी विचार पदार्थ है कि नहीं? ये सब पदार्थ नहीं है। प्यार पदार्थ है? नहीं है। विचार पदार्थ है? नहीं है। कुर्सी पदार्थ है? चौकी पदार्थ है। टेबल पदार्थ है। एली क्या बोलते हैं, लोहा पदार्थ है। लकड़ी पदार्थ है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखेंगे कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अणु बोलते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे छोटे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर बना होता है। कणों से मिलकर, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु। और देखिए, पदार्थ में रिक्त स्थान, यानी पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह पाया जाता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है? यानी अणुओं के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान, यानी खाली जगह होता है। देखिए, हम आगे बताएंगे कि खाली जगह कैसे होता है, अभी बता रहे हैं। देखिए, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है। खाली जगह, खाली स्थान बोलिए चाहे जगह बोलिए, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली यानी रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है, ठीक है। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, ठीक, ये उसके कण है। क्या है? कण, यानी अणु है। क्या है? अणु। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको हम अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। तो क्या है? पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं। तो पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह पाया जाता है। तो ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये जो रिक्त स्थान, यही है। जो पदार्थ के कणों के बीच में, यही खाली जगह है। देखिए, ये कोई पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे मान के चलिए गिलास में क्या है? पानी है। ये गिलास में, शीशा के गिलास में क्या है? पानी है। देखिए, क्या है? पानी है। ये पानी के कण है। क्या है? पानी के कण है। पानी के कण, छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बना होता है, ठीक। जब हम एक चम्मच उसमें चीनी डालते हैं, जब गिलास जब पानी में हम एक चम्मच जब क्या सॉरी, चीनी घोलते हैं, एक चम्मच चीनी घोल, चीनी कहाँ चला जाता है? आखिर
पानी के कण जो होते हैं, जो पानी के कण होते हैं, के कणों के बीच में खाली जगह होता है। पानी के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है, रिक्त स्थान होता है। उसी जगह में चीनी के कण जाके बैठ जाते हैं। उसी जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली जगह होता है, जब हम चीनी घोलते हैं जल में, चम्मच से रस बनाते हैं शरबत पीने के लिए, तो जो चीनी के कण होते हैं जब घुल जाते हैं, तो इसके जो खाली स्थान होता है, जो जल के कणों के बीच, अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है, खाली स्थान जगह होता है, उसी स्थान में जाकर के चीनी के कण बैठ जाते हैं, यानी मिल जाते हैं। तो चीनी आसानी से क्या होता है? पानी में घुल जाता है। चीनी आसानी से पानी में घुल जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है जी? चीनी आसानी से क्या होता है? घुल जाता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होता है। जब ठोस द्रव पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है? जब ठोस द्रव गैस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम कि किसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, और किसमें सबसे कम होता है। तो ठोस में तो सबसे कम होता है। जब ठोस द्रव पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। बस इतना जानिए कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है, खाली जगह होता है। और देखिए, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल लगता है, एक खिंचाव बल। आकर्षण, आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या लगता है? तो आकर्षण बल लगता है, जिसको हम संसंजक बल भी बोलते हैं। संसंजक बल भी बोलते हैं। आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? संसंजक बल भी बोला जाता है, ठीक है? देखिए, जैसे जो पदार्थ के कण होते हैं उसके बीच में एक खिंचाव बल लगता है, एक खिंचाव लगता है। क्या लगता है? खिंचाव। उसी खिंचाव को हम बोलते हैं आकर्षण। क्या बोलते हैं? आकर्षण, आकर्षण बल बोलते हैं। और आकर्षण बल के वजह से जो पदार्थ के कण होते हैं, अणु होते हैं, वह एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एकदम लिपटिया जाते हैं, एकदम बंधे रहते हैं। तो जिसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा, वह उतना ही मजबूत होगा। जिसका आकर्षण बल सबसे ज्यादा, वह उतना ही क्या होगा? मजबूत होगा, ठीक है? तो इसलिए जो पदार्थ के कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पहले हम बताए हैं। और पदार्थ के कणों के बीच में खिंचाव बल लगता है। क्या लगता है? खिंचाव बल। खिंचाव बल लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आकर्षण बल बोलते हैं। और आकर्षण बल को हम संसंजक बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसंजक बल भी बोलते हैं, ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत है? और आकर्षण बल के वजह से जो पदार्थ के अणु यानी कण होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण होते हैं, आकर्षण बल की वजह से ही क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे आजकल लड़के और लड़के के बीच में अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन, यानी खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। अगर कोई लड़का है, कोई लड़की, अगर इसके बीच में क्या होता है? खिंचाव उत्पन्न होता है। तो इसी खिंचाव को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन, आकर्षण बोलते हैं। वो चाहता है तो हम उसको खींच लें, वो चाहता है हम इसको खींच लें, लेकिन जल्दी खींच नहीं पाता है, बहुत लंबा समय लग जाता है खींचने में, ठीक है? लेकिन जो पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, ये फटाक से खींच लेता है, खींच के एकदम अच्छे से इसको बांध के रखता है, एकदम अच्छे से बांध के रखता है। तो जिसके कणों, जिसका आकर्षण बल ज्यादा, वह उतना ही मजबूत होगा। जिसका आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, वह उतना ही क्या होता है? मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत, अधिक। जैसे लोहा का आकर्षण बल क्या है? सबसे ज्यादा है। लोहा का आकर्षण बल क्या है? सबसे ज्यादा है, तो लोहा मजबूत होता है। लोहा क्या होता है? मजबूत होता है। जैसे चाक है, चाक, चाक यानी भट्ठी, चाक, चाक यानी भट्ठी। देखिए यहाँ पे चाक यानी भट्ठी। जो चाक होता है, अगर चाक को हम ऐसे तोड़ेंगे तो खटाक से टूट जाएगा। चाक को ऐसे तोड़ेंगे तो खटाक से टूट जाएगा। तो इसका मतलब चाक का जो आकर्षण बल है क्या है? कम है। चाक का आकर्षण बल क्या है? कम है। जिसका आकर्षण बल कम रहेगा वो फटाक से टूट जाएगा, खट से टूट जाएगा, ठीक है? जिसका आकर्षण बल कम रहेगा वो खटाक से टूट जाएगा। जिसका आकर्षण बल ज्यादा, वो नहीं टूट पाएगा। जिसका आकर्षण बल ज्यादा रहेगा वो उतना ही मजबूत होगा। जैसे लोहा का आकर्षण बल क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। लोहा का आकर्षण बल क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए लोहा जल्दी टूटता नहीं है। वही चाक का बात किया जाए, माटी के ढेला, माटी के ढेला जो होता है उसका आकर्षण बल क्या है? कम है। माटी का ढेला जो होता है, ढेला, उसका आकर्षण बल क्या है? कम है। उसको ऐसे मिस देंगे तो एकदम मिसा जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो उसका आकर्षण बल क्या है?
कम है, तो जिसका आकर्षण बल कम वो आसानी से टूट जाता है, जिसका आकर्षण बल ज्यादा रहेगा वो आसानी से नहीं टूट पाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आगे बढ़े। जिसका आकर्षण बल ज्यादा वह उतना ही मजबूत रहेगा, जिसका आकर्षण बल कम रहेगा वह उतना ही कमजोर रहेगा। और आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं? संसंजक बल भी बोलते हैं, संसंजक बल भी बोला जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, चाक का आकर्षण बल अधिक है कि ज्यादा है, सॉरी कम है? चाक का आकर्षण बल ज्यादा है कि कम है? जो चाक इन भट्ठी होता है, भट्ठी का आकर्षण बल कम होता है कि ज्यादा होता है? बताइए, सभी लोग बताइए। तो चाक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। माटी के ढेला का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है, ऐसे मिस देंगे तो एकदम फटाक से टूट जाएगा, एकदम पाउडर बन जाता है। तो उसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। जिसका आकर्षण बल कम होगा उसके जो कण होते हैं एकदम उतना मजबूती से जुड़े नहीं रहते हैं। जिसका आकर्षण बल ज्यादा होता है एकदम उसका कण एकदम अच्छे से एकदम पकड़ के रहते हैं, एकदम जकड़ के रहते हैं, एकदम ऐसे बांध के रखते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है आकर्षण बल में? आकर्षण बल में किसी को दिक्कत है बताइए सभी लोग? एक मिनट रुकिए, थोड़ा देख लें वीडियो। आकर्षण बल में किसी को दिक्कत है? चलिए आगे देखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच में, सॉरी, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। आकर्षण बल समझ में आ गया? पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। गतिशील। जब हम ठोस, द्रव और गैस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सबसे गतिशील किस पदार्थ, यानी ठोस का कि द्रव का कि गैस का। तो जब हम ठोस, द्रव, गैस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पहले आप समझ जाइए कि जो पदार्थ के कण होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, यानी गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक है, जब हम ठोस, द्रव, गैस पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे तो सबसे गतिशील कौन सा पदार्थ का अणु होते हैं, कण होते हैं, और सबसे कम किसका होता है। ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि जो पदार्थ के कण होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक खिंचाव बल लगता है जिसको हम आकर्षण बल बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? आकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में एक खिंचाव बल लगता है जिसको आकर्षण बोलते हैं। और पदार्थ के कण जो होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील, यानी चलते हैं। क्या करते हैं? चलते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जब हम गैस अवस्था पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आएगा कि जो गैस के अणु यानी कण होते हैं क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इधर इधर फूंक देंगे तो इधर उड़ जाएगा, इधर फूंक देंगे तो इधर उड़ जाएगा। सबसे गतिशील गैस के कण होते हैं। किसका? गैस। सबसे कम ठोस का, सबसे कम ठोस का, उसके बाद द्रव का। द्रव का कण थोड़ा गैस से कम गतिशील होते हैं। ठीक है, तो जब हम ठोस, द्रव पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है पदार्थ में?